एक बार जो है वो मेरे वालिद घर पे थे, एक आदमी आता है, मैं भी इत्तेफाक से उस वक्त घर पे था, और वो कहता है कि बेग साहब मैं कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो मेरे वालिद ने पूछा कि भाई, उनका तरीक़ा था क्योंकि वो उन्होंने सोशल वर्क किया था, तो उनका ट्रेनिंग का पार्ट था कि धीरे धीरे बात करके उसके अंदर की चीज़ें निकलवाना। तो धीरे धीरे उसके अंदर की चीज़ें निकलवाई कि भाई तुम अभी तक क्या काम करते थे। कहते बेग साहब मुझे शर्म आती है बताते हुए। उसने कहा साहब मैं जो है जेब काटता। ये बताओ तुम कि क्या करना चाहते हो अब। कहते मेरे बच्ची मुझसे सवाल करती है कि अब्बा क्या काम करते हो आप। तो मुझसे बताया नहीं जाता कि मैं अपने बच्ची को क्या कहूँ। बेटी मेरी स्कूल जाती है, मैं उसको ये नहीं बता पाता कि मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो साहब मैं जो है वो ये काम छोड़ के मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ। तो उन्होंने कहा और दूसरा तुम क्या काम कर सकते हो। उसने कहा सिर्फ दो काम जानता हूँ, एक जेब काटना और एक गाड़ी चलाना। तो उन्होंने जो है उसी वक्त उसको जो है वो घर पे बैठकर ही बैंक का फॉर्म भरवाया, मेंबरशिप दिलवाई, अपनी जेब से पैसे दिए मेंबरशिप के, उसको मेंबरशिप करवाई, और उसके बाद जो है उसे एक गाड़ी का व्हीकल लोन दे दिया, कमर्शियल गाड़ी का। वो गाड़ी चलाते चलाते उसने जो है वो बहुत अच्छे से हमारा लोन अदा किया। एक बार बीच में जो है उनको लगा कि कभी भी जो है जेब काटने का काम अकेले नहीं होता, यानी ग्रुप में होता है। तो उसको फ़ोन करके घर बुलवाया और उससे कहा कि भाई तुम्हारे और भी साथी होंगे, तुम लोग जो है वो अकेले तो ये काम करते नहीं हो। उसने कहा हाँ साहब हम तो 10-15 लोग थे। तो उन्होंने कहा तुम सबको बुलाओ। उन्होंने धीरे धीरे सबको बुलवाया और उन सबको जो है वो गाड़ियों का काम करा दिया, गाड़ियाँ दिलवा दी। इस बात की जो है वो सबूत है कि ओखला के अंदर जो है पिक पॉकेटिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई। यानी एक बड़ा सोशल चेंज जो है वो बैंक के थ्रू जो है वो लेके आए। तो इस तरीके के बहुत सारे काम हैं अलग अलग। अगर आप सेक्टर में देखें कि कौन से सेक्टर में, तो जितने ये कमर्शियल गाड़ियाँ चल रही हैं ये ज़्यादातर हमारे बैंक से फाइनेंस है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला कि जो लकड़ी से जो है वो बेकरी चला करती थी उनको बैन कर दिया कि लकड़ी से जो है कोई भी बेकरी नहीं चलेगी। तो जो बेकरी चलाने वाले लोग थे वो अलग अलग इलाके के, बिजनौर के, फर्रुखाबाद के और यहाँ वहाँ के, तो वो लोग एकदम से सड़क पे आने लगे। उनको लगा कि भाई अब हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, क्योंकि एक इकट्ठा इलेक्ट्रिक ओवन जो है, जो शुरुआत 8 लाख से लेके और 40 लाख तक के ओवन आते थे, तो वो कहाँ से लाते इतना बड़ा पैसा। तो उनको पता चला कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम बेकरी वालों के साथ आई है। तो वो बेकरी वालों को उन्होंने बुलाया और मैं समझता हूँ सैकड़ों बेकरी वालों को उन्होंने लोन कर दिए। और वो खुद उनका ये कहना है, और हमारे बहुत साफ़ सुथरे लोन थे और बहुत अच्छे से पैसा है। उन्होंने कहा हमारा जो है मुनाफा बढ़ गया। उन्होंने बोला कि हमारा इलेक्ट्रिक बेकरी ओवन चलाने से हमारा मुनाफा बढ़ गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जितने फुटपाथ और दुकान पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये जाकिर नगर से लेके और बदरपुर तक संगम विहार में, ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो जामिया बैंक से ही मुस्तफ़ीद हैं। यहाँ उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जामिया बैंक से जुड़ के ही उन्होंने ये तरक्की हासिल करी है। एक बड़े पैमाने पे यहाँ पर जो है वो लोग, क्योंकि दिल्ली एक इतना महंगा शहर है कि यहाँ पर लोग अपना ज़िंदगी चला तो लेते हैं लेकिन बचत नहीं कर पाते। बचत ना होने की वजह से उनके बच्चों के जब शादी के नंबर आते हैं तो वो शादी नहीं हो पाती। शादी का रीज़न ये है कि उनके पास बचत नहीं थी, शादी करने के लिए पैसा चाहिए। तो हमारे यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे लोग जो हैं वो पर्सनल लोन के नाम पे, वो मैरिज लोन भी कह देते हैं, मैरिज के उसमें पर्सनल लोन लेते हैं और उससे वो शादी कर लेते हैं और आसानी से जो है वो 5,000-10,000 रुपये की किस्तों को जो है चुका के ये इस चीज़ को भी पूरा कर लेते हैं। क्योंकि अगर लड़की घर पे है और उसकी शादी वक्त पे नहीं हो रही है तो उससे भी जो है वो बहुत सारे जो है ऐसे गलत काम शुरू होते हैं जो कि समाज के लिए अच्छे नहीं होते। तो ये भी एक उन्होंने काम किया कि इस तरह के लोगों को लोन देके उनकी शादियां कराने का। उसके बाद उन्होंने जो है वो एजुकेशन के ऊपर काम किया। एजुकेशन लोन जो है वो बड़े पैमाने पे हम लोगों ने जो है वो एजुकेशन लोन दिए। उसका उनको एजुकेशन लोन देते हुए बहुत खुशी होती थी। उनका बड़ा ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चों को जो है विलायत भेजें, लेकिन अपने बच्चों को विलायत नहीं भेज सके क्योंकि उनके हालात ऐसे नहीं थे कि वो हम लोगों को विलायत भेजते।
लेकिन जब भी किसी बच्चे को एजुकेशन लोन देते थे बाहर देने जाने के लिए, चाहे वो अमेरिका जाए, चाहे कनाडा जाए, न्यूजीलैंड जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, लंदन जाए, कहीं भी जाए, तो उनको ऐसा उस दिन हम ताकत देखते थे कि घर पे भी जो है उनको लगता था कि उनकी उम्र जो है वो 5 साल 10 साल कम हो गई, क्योंकि उनको लगता था कि आज मेरा एक बच्चा जो है, तो वो कहाँ, तो उनके 6 बच्चे थे, हम 4 भाई 2 बहनें हैं, लेकिन उन्होंने जो है अपने 100 बच्चों को जो है वो बाहर भेज के और अपना जो मकसद था वो पूरा कर लिया। तो इस तरह की उनके अंदर वो चीज़ें थी जो कि वो एक आम इंसान में जो है वो कहना कि बहुत कम मिलती हैं। लेकिन मैं इस बात को कहूँगा ज़रूर कि लोग जो हैं हमारे यहाँ, जिनके पास जो है वसाइल हैं, वो आगे नहीं आते, वो आगे आएँ। जिनके पास जो है एजुकेशन है वो आगे आएँ, और जिनके जब तालीम और वसाइल दोनों मिल जाएंगे तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर इन दोनों चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर, पूरे देश में जो जिस तरह की बुराइयां हैं, इन चीज़ों से जो है वो बचा जा सकता है। हम लोग सिर्फ ये सोचें कि सरकार सब कुछ करेगी। सरकार का काम जो है वो पॉलिसी बनाना है, हम लोगों का काम जो है उस पॉलिसी के ऊपर जो है अमल करना है। वो हमेशा ये कहते थे कि सरकार कौन है? सरकार हम हैं, सरकार हम हैं। हम लोगों को जो है वो सरकार का साथ देना है, और जब हम लोग जो है वो सरकार का साथ देंगे तो ये देश तभी तरक्की कर सकेगा। जामिया कोऑपरेटिव बैंक, रिश्ता यकीन का।